2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। बीजेपी सरकार से हमारा निवेदन है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दे। आरएलपी सरकार के अंदर हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हम एसआई भर्ती का विद्रोह करने और अपने अपने स्टूडेंट जितने भी इतने सारे बैठे हैं, इनमें से एक भी फ्री नहीं है और भर्ती परीक्षा की निरंतर तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। तो आप सभी को भविष्य ध्यान में रखते हुए युवाओं को और भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। जैसे कि बहुत मुश्किलों से तो भर्ती परीक्षा निकलती है, चुनाव के कारण डिले हो जाते हैं या फिर आचार संहिता लग जाती है और फिर जैसे जैसे भर्ती परीक्षा निकलती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी सरकार का नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला है। जो भी विधायक मंत्री है पिछले 25-30 सालों से सरकार के अंदर लगे हुए हैं, उनको तो सीएम बनाया नहीं है और भजनलाल सरकार जी जिनका कोई नाम नहीं था उनको पहली बार में सीएम बना दिया। वैसे ही नॉर्मलाइजेशन किया है उन्होंने पशु परिचय परीक्षा के अंदर। जो तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, जिनका पहली पारी में, दूसरी पारी में या तीसरी पारी में नंबर आया, उनको तो सिलेक्शन दिया नहीं है और चौथी पारी के अंदर पेपर टफ का कारण नॉर्मलाइजेशन निकाल दिया उन्होंने। ये बिल्कुल गलत किया है। और पुलिस बल के अंदर भर्ती होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही प्रतिष्ठित भी है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रतिष्ठा जिन विद्यार्थियों को मिले वो विद्यार्थियों को मिले जो वास्तव में इनके योग्य है, न कि वो धन के बल पर और अपनी शक्ति के बल पर इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान का पूरे भारत के अंदर बेइज्जती हो रही है। राजस्थान के क्या हो रही है? बीजेपी सरकार की हो रही है। तो भजनलाल सरकार को अब सोचना चाहिए कि भविष्य अंधकार में नहीं जाए, युवाओं का साथ दे। बाद में युवाओं की फिर आस टूट जाएगी। मैं जानती हूँ कि पहले भर्ती परीक्षा निकलती है और फिर उसका पेपर होता है 6 महीने बाद। फिर पता नहीं क्या होता है कि वो पेपर आगे कर देते हैं 3 महीने के लिए और फिर 3 महीने के लिए आगे करते हैं तो फिर रिजल्ट निकालने में देरी करते हैं। फिर रिजल्ट निकलता है तो उनको नियुक्ति देने में देरी करते हैं। तो युवाओं के पास अब यही समय नहीं रह गया है कि वो बार बार धरना देते रहे। अगर धरना ही देते रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? पढ़ेंगे नहीं तो फिर देश का विकास नहीं होगा। मैं 90% ऐसे विद्यार्थियों को जानती हूँ जो कि तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से काफ़ी पीड़ित लोग हैं। हर भर्ती परीक्षा, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हो जो भी निकली है, चाहे तृतीय श्रेणी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती या पुलिस कोई भी हो, पिता पुत्र दोनों तैयारी करने जयपुर आए हुए अपने घर को छोड़ करके। महिला बेटी दोनों तैयारी करने आए हुए अपने जयपुर को छोड़ करके। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बेटा बेटी, सरकार से ये उम्मीद करते हैं हम कि वो युवाओं को ध्यान में रखे, एक तो अनियमितता नहीं रखे और ये जो भी आप देख रहे हो कितनी चीटिंग चल रही है, चीटिंग को बंद करे और जल्द से जल्द एक बिल्कुल निश्चित फॉर्मूला बनाए, टाइम पर वैकेंसी निकाले और टाइम पर तैयारी करे स्टूडेंट और टाइम पर रिजल्ट निकाले। बस यही चाहते हैं।